डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्ब के एरर्स के बारे में। वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड होता है, शब्द होता है जो एक एक्शन को डिनोट करता है, एक्शन के बारे में बताता है। वर्ब का हिंदी मीनिंग कोई क्रिया नहीं होता, क्रिया तो एक्शन को कहते हैं। वर्ब तो केवल एक शब्द है। इसमें इनको कंसेप्ट कह लीजिए, रूल कह लीजिए, कुछ रूल्स का हमें पता होना चाहिए एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। वर्ब को एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट से, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। जैसे यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैं, यह मेरे काफ़ी दोस्तों में से एक की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर हुआ, तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर आनी चाहिए, इज। यहाँ पर ये भी आइदर, नेदर, ये सब ना सिंगुलर होते हैं। आइदर मोहन और सोहन, हैव की जगह क्या आएगा? हैज़। इधर मोहन और सोहन हैज़ स्टोलन द बुक, ये सिंगुलर होते हैं। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे 10 ounces, 2 miles, 1000 रुपीज़, ये सब एज ए यूनिट काउंट होते हैं। अब 10 माइल्स यहाँ पर आप प्लूरल देके प्लूरल वर्ब लगाओ तो ये गलत हो जाएगा। ये एक यूनिट है पूरी डिस्टेंस की, ये एक मील डिस्टेंस की यूनिट है। 1 मील है तो 2 मील्स होंगे, वो 2 मील हैं, 3 मील्स हैं, वो सभी एक यूनिट कंसिडर होंगे। यूनिट कंसिडर होंगे तो वो सिंगुलर होगा, इसलिए इनमें यहाँ पर हमने सिंगुलर लगाया, यहाँ भी सिंगुलर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ टेल ऑफ टू सिटीज, सन एंड सैंड्स, ये क्या है? ये किसी उसका नॉवल का नाम है, तो ये सिंगुलर होगा, ईज आएगा। सन एंड सैंड एक होटल का नाम है, तो ये फिर इज आएगा। ऐसी अगर पास्ट में कोई चीज़ हैपेंड हुई है जहाँ पर ये कुछ एडवर्ब लगी होती हैं, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो इनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद कोई भी चीज़ अगर कोई चीज़ पास्ट से शुरू हो रही है और आगे कंटिन्यूटी में है, पास्ट से शुरू होकर के वो उसका कंप्लीशन, जो कंप्लीशन है ना, वो पार्शियल कंप्लीशन दिखाते हैं, कुछ कंप्लीशन, और अभी कंटिन्यूटी दिखाते हैं। कोई भी चीज़ पार्ट से हो रही है तो उसका तो पार्शियल तो कंप्लीशन दिखाया और वो आगे कंटिन्यूटी में है, तो ऐसी नौबत पे हम यूज़ करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट हो। जैसे यहाँ पर है, आई एम रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स। फॉर 10 मिनट्स का मतलब क्या है कि यहाँ से शुरू हुए यहाँ तक ये 10 मिनट्स था, ये 9 था, ये 3 था, ये 1 था, तो इतना तो ये पार्शियल कंप्लीशन हो गया, पार्शियल, और आगे भी कंटिन्यूटी है, तो ये केस बन जाता है फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो हमें क्या यूज करना है फिर? आई हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स। ऐसे ही भाई कभी कभी ये सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, दोनों ही क्लॉज फ्यूचर में हैं, तो आपने बाद वाले को फ्यूचर में लिखना है, पहले वाले को आप प्रेजेंट में ही लिखो। व्हेन यू रीच देयर शी विल मीट यू, यहाँ पर दोनों ही फ्यूचर लिखे हुए हैं। तो उसके बाद आप ये देख लीजिए, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू पास, इसमें से ये कंडीशन है, ये कंडीशन पहले हुई है, ये बाद में होगी। अगर तुम काम करोगे पास हो जाओगे, तो ये कंडीशन पहले है, ये बाद में है, तो इसमें हमने प्रेजेंट लगाया और इसमें फ्यूचर। कुछ एक ये ऐसे फ्रेजेज हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इफ ओनली, आई वुड रादर, ये इनमें हम ये सिंपल पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट नहीं, इसको अब सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। ऐसे केसेज में हमें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। इसको समझने के लिए पास्ट टेंस है ये, लेकिन है क्या ये? सब्जेक्टिव मूड, तो इसको पास्ट में लिखना होता है। इसमें भी जैसे टुक है, इसमें गो की जगह वेंट लगाया हमने, और
एक रूल भाई ये जो आपको पता होना चाहिए, अगर दो कोई एक्शन हुए हैं तो और दोनों ही पास्ट के हों तो जो एक्शन उन दोनों में से पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, दोनों ही पास्ट के हैं, लेकिन ये इस एक्शन से पहले हुआ है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, इसके लिए सिंपल पास्ट। कुछ एग्जाम्पल देख लें। दे लेफ्ट देयर होम बिफोर आई हैड अराइव्ड, उन्होंने घर छोड़ दिया मेरे वहाँ पहुँचने से पहले। दो हैपनिंग्स हुई, दोनों में से कौन सी पहले हुई? ये पहले हुई, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, दे हैड लेफ्ट द होम बिफोर आई अराइव्ड, और दूसरे के सिंपल पास्ट। शी लाइड ऑन द फ्लोर, अब लाई है झूठ बोलना, लेकिन लाई लेटना होता है, तो यहाँ वो लेटी थी, सो यहाँ पर आपको ले यूज करना है। लेटने की सेंस में वर्ब यूज हो रही है, झूठ बोलने के सेंस में नहीं। उसके बाद आप ये देख लीजिए, डू ही प्लेस अगेन, अब ही है भाई, ये थर्ड पर्सन है, इसको जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट में तो यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डज ही प्ले अ गेम, और डज लगाते ही वर्ब सिंपल हो जाती है बेसिक फॉर्म में। यहाँ पर फिर देख लिए 1 लाख रुपीज़, ये एक यूनिट है पूरी, तो इसमें आर नहीं बल्कि इज आएगा, तो यहाँ पर इज आना चाहिए। उसके बाद ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इधर राम और हिज वाइफ हैव, अब ये इधर नीदर ये वर्ड जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, इनकी जगह हमें वर्ब भी सिंगुलर लगानी चाहिए, तो हैव की जगह क्या लगाएंगे? हैज़। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्मोक, फ्रॉम यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही जेरेंड आता है। जेरेंड किसे कहते हैं? जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और वो एक नाउन का काम करता है, उसको हम जेरेंड बोलते हैं। और जेरेंड कहाँ लगता है? प्रेपोजिशन के बाद में अगर आपने वर्ब लगानी है तो वो वर्ब किस फॉर्म में होनी चाहिए? जेरेंड के फॉर्म में। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्मोकिंग, अगर आई गेव अप है, जैसे आई गेव अप स्मोकिंग ऐसा बोलते हैं ना, आई गेव अप स्मोक तो नहीं बोलते, तो क्योंकि अप वहाँ प्रेपोजिशन है और स्मोक वहाँ वर्ब है, तो उस वर्ब को हमने जेरेंड फॉर्म में लिखना है, स्मोकिंग। अच्छा, ये एवरी वर्ड है, ईच वर्ड है, ये सभी सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर के हिसाब से वर नहीं बल्कि वॉज आएगा। शी न्यू दैट शी विल सक्सीड, अब शी न्यू ये पास्ट में है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम फ्यूचर के विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे, शी न्यू दैट शी वुड सक्सीड। अ स्नेक कट हिम, स्नेक कट हिम, स्नेक काटता नहीं बल्कि बिट करता है, BIT बिट आएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसमें आप देख लीजिए क्या है। वुड यू माइंड दैट आई आस्क यू टू लैंड मी अ हेल्पिंग हैंड, वुड यू माइंड, क्या आप माइंड करोगे यदि मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे हेल्प करोगे? तो यहाँ पर दैट नहीं, की नहीं, बल्कि एक कंडीशन लग जाती है इफ़ वाली, तो इफ़ आपने इफ़ कंजक्शन यूज करनी है यहाँ पर। दूसरा है द प्राइम मिनिस्टर स्पीच बीन टेलीकास्टेड, टेलीकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं होता, टेलीकास्ट होता है प्रेजेंट भी पास्ट भी, और वो जो थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल वो भी टेलीकास्ट ही होता है, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, टेलीकास्टेड कोई वर्ड होता ही नहीं। उसके बाद आई विश, ये जो विश वगैरह होती हैं ना, ये डिजायर होती हैं, वांट होता है, ये सब सब्जेक्टिव मूड होते हैं, और इनके बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए, क्योंकि ये जैसे कैन है तो यहाँ कुड हो जाएगा, आई कुड डू समथिंग फॉर यू। तो सब्जेक्टिव मूड एक पास्ट का है एक। तो उसके बाद है हिज 7 years स्टे एट द यूनिवर्सिटी, ये एक पूरी यूनिट है, उसका 7 साल का स्टे यूनिवर्सिटी में, पूरी यूनिट है, तो इसको हम यूनिट मानते हैं, तो हैव तो प्लूरल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। तो बच्चे इस तरह से ये एक्सरसाइज है, इसकी मैं PDF भी भेज दूँगा और इसको देख लेना, वर्ब में किस तरह के एरर्स मिल सकते हैं। थैंक यू।